डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये जो प्रोनाउन होते हैं उनके कुछ रूप बदलते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था सब्जेक्ट के रूप में वो पजेसिव, जब वो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस में उसका रूप कैसे बदल रहा है। जैसे कि यहाँ पे आई जब नॉमिनेटिव केस मतलब जब सब्जेक्ट रूप में काम करेगा, वर्ब से पहले रहता है, सब्जेक्ट का पहचान करना आपको आता ही होगा। नॉमिनेटिव केस आई होगा, यानी कि जब सब्जेक्ट होगा किसी सेंटेंस में तो आई होगा। जब ऑब्जेक्टिव केस यानी कि जब कर्म हो जाएगा तो मी हो जाएगा। पजेसिव केस में दो रूप होते हैं इस प्रोनाउन के। जैसे पजेसिव एडजेक्टिव रूप में जब होगा तो माई होगा, यम वाई माई, और जब पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा तो माइन हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि माई और माइन का प्रयोग कहाँ पे और कैसे करना होता है, आवर और आवर्स का प्रयोग कब और कहाँ कैसे करना होता है, योर और योर्स में क्या अंतर है और दोनों में कैसे प्रयोग करना होता है। उसी तरह से हीज, हीज, हर, हर्स, देयर, देयर्स। इसमें इसी आई का जब प्लूरल फॉर्म हो जाता है वी, हम लोग, अस, आवर, आवर्स, आवरसेल्फ। यू का यू, योर, योर्स, योरसेल्फ। ही का ही, हिम, हिज, हिज, हिमसेल्फ। सी का होता है सी, हर, हर, हर्स, हरसेल्फ। दे का होता है दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स। आज हम लोग इसको देखेंगे पजेसिव जो एडजेक्टिव है और पजेसिव प्रोनाउन का ये जो रूप है माई और माइन का प्रयोग कहाँ होगा और कैसे होगा, आवर, आवर्स का प्रयोग कहाँ और कैसे होगा। एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। तो जब भी ये माई, आवर, योर, हीज, हर, देयर जब भी रहेगा ये एडजेक्टिव का काम करता है, और इस हालात में इसके जस्ट बाद कोई ना कोई एक नाउन जरूर रहेगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे दिस इज़ माई हाउस, यहाँ पे माई के बाद एक हाउस, यह एक नाउन है और नाउन के जस्ट पहले लगा हुआ है माई, तो यहाँ पे यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक दूसरी तरफ देखेंगे, दूसरे वाक्य में हिज मदर इज़ हेल्दी, उसकी माँ स्वस्थ है। तो यहाँ पे देखेंगे हिज और मदर, मदर एक नाउन है, इसके जस्ट बाद हिज लगा हुआ है, तो यह हिज क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव का मतलब ही होता है वह किसी नाउन का विशेषता बताएगा और उस नाउन के जस्ट पहले लगा हुआ रहेगा। तीसरा वाक्य में देखेंगे योर सन इज़ इंटेलिजेंट, योर और देखेंगे सन, ये सन एक नाउन है और इसके जस्ट पहले योर लगा हुआ है। हर रूम इज़ क्लीन, उसका रूम क्लीन है। तो यहाँ पे हर के बाद जस्ट बाद क्या लगा हुआ है, एक नाउन है, यानी कि एक नाउन के बाद हर लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे ये एडजेक्टिव के रूप में, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में जब भी ये काम करेगा माई, आवर, योर, हीज, हर, देयर, तो इनके बाद जस्ट एक कोई ना कोई नाउन अवश्य रहेगा और उस नाउन का ये विशेषता बताता है। तो इस हालात में हम देखेंगे कि उसके बाद एक नाउन लगा हुआ रहेगा, तब हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। हिज मदर इज हेल्दी, उसकी माँ स्वस्थ है। तो पजेसिव ये एडजेक्टिव हो या प्रोनाउन है, ये दोनों अधिकार, स्वामित्व बताते हैं, लेकिन एडजेक्टिव हो जाएगा जब उसके बाद कोई ना कोई एक नाउन जरूर लगा हुआ रहेगा। अब देखेंगे जब पजेसिव प्रोनाउन यानी कि ये माई की जगह पे माइन कब होगा, आवर्स कब होगा, योर्स कब होगा, हिज क्या होगा, हर्स कब होगा, देयर्स कब होगा। यहाँ देखेंगे अधिकांश में ये आवर्स में आवर, और यहाँ जब प्रोनाउन हो गया तो यस लगा हुआ आवर्स। यहाँ देखेंगे योर का यस लगा हुआ योर्स, हर में यस लगा हुआ हर्स, देयर का यस लगा हुआ देयर्स, है ना। सिर्फ ये दोनों में देखिए हिज का हिज ही रह जाए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। माई का तो पूरी तरह से रूप ही बदल जा रहा है, माई का या माई यानी पूरा स्पेलिंग हिज का बदल जा रहा है। तो जब ये माई की जगह पे माइन होगा यानी कि, और योर की जगह पे योर्स होगा, आवर्स की जगह पे आवर्स होगा, योर की जगह पे योर्स होगा, है ना, हर की जगह पर हर्स होगा, देयर की जगह पर देयर्स होगा, तो कैसे पहचानेंगे। इसके बाद क्या होगा, यह जब प्रोनाउन का काम करता है तो इसके बाद कोई नाउन का उपयोग नहीं होता है। जैसे यहाँ देखेंगे दिस हाउस इज़ माइन, यहाँ पे देखेंगे इज़ और माइन है, माइन के बाद यहाँ कोई दूसरा कोई नाउन नहीं है। तो जब इसका
बाद कोई नाउन नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हमको अधिकार स्वामित्व को दर्शाना है, तो वहाँ पे हम लोग पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है। दैट इज योर्स, वह तुम्हारा है। दिस पेन इज हर्स, यह कलम। दोज आर देयर्स, यह वे सब उनके हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एडजेक्टिव का जब प्रयोग होगा तो इसके जस्ट बाद कोई ना कोई नाउन होगा। यदि उसके बाद कोई नाउन नहीं रहेगा तो ये पजेसिव प्रोनाउन का काम करता है, और ये प्रायः ऑब्जेक्टिव केस में आता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे इज के बाद है, इज के बाद है, इज के बाद है ना। एक एग्जाम्पल से और इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे आप लोग। दैट इज हीज पेन, यहाँ पेन के बाद देखिए हीज लगा हुआ है, पेन के बाद हीज लगा हुआ है, यानी कि जब यह हीज, देखिए हीज दोनों का सेम रूप है, लेकिन जब हीज के बाद नाउन रहेगा, यहाँ पे देखिए एक पेन क्या है, एक नाउन है। जब नाउन रहेगा तो यह जो हीज है वो एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि नाउन का ही विशेषता बताता है। और यहाँ पे देखेंगे दैट पेन इज हीज, यहाँ पे हीज अकेले है, यहाँ पे इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन का काम कर रहा है। और यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक नाउन है लगा हुआ, ये क्या पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और यहाँ पे इसके बाद ये अकेले है, यानी कि ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। लेकिन दोनों का हिज पेन उसका कलम है, दैट पेन इज हीज, यह पेन उसका है। मुझे आशा है कि आप लोग इस दोनों में अंतर को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कब माई का प्रयोग होगा, कब माइन का प्रयोग होगा, कब आवर का प्रयोग, कब आवर्स का प्रयोग होगा, कब योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, देयर और देयर्स में। बस कंक्लूजन में बिल्कुल याद रखिए कि जब ये पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो इसके जस्ट बाद कोई ना कोई एक नाउन अवश्य रहता है, और जब यह प्रोनाउन होता है तो इसके बाद किसी प्रकार का नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोनों पजेसिव केस में ही है, अधिकार स्वामित्व को दर्शाते हैं।